नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ऐसा हुआ जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते। मैं बात कर रहा हूं आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राजा भैया की, जो कि ठाकुर जाति से आते हैं, पूर्वांचल के बाहुबली विधायक हैं, योगी का सम्मान भी बहुत करते हैं। लेकिन मंदिरों के मुद्दे पर उन्होंने योगी की सरकार को साफ तौर पर कह दिया कि मंदिरों से कब्जा करने के बारे में आप लोग भूल जाओ, वहां से अपना नियंत्रण हटा दो, वरना सरकार के साथ मैं ऐसी आर पार की लड़ाई लड़ूंगा जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। अब आप सोचिए कि ठाकुरों के नाम पर तमाम नेता एक हो जाते हैं। योगी आदित्यनाथ को वो अपना सर्वे सर्वा मानते हैं, लेकिन मंदिरों के मुद्दे पर आखिर राजा भैया ने योगी सरकार को क्यों और कैसे घेर दिया। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आगे। आप मंदिर क्यों जाते हैं? शांति के लिए, भगवान के सामने सिर झुकाने के लिए, या एक सरकारी खजाने को भरने के लिए? चौंक गए तो सुनिए, आपकी आस्था, आपकी श्रद्धा, आपका चढ़ावा एक सरकारी ठेका बन चुका है, क्योंकि भारत के 4 लाख हिंदू मंदिर सरकार के कब्जे में हैं। मैं ये नहीं कह रहा, ये दहाड़ उत्तर प्रदेश के विधानसभा में गूंजी है, और दहाड़ने वाला कोई और नहीं, वो नाम है जिसे सत्ता का गलियारा राजा भैया के नाम से जानता है। पूर्वांचल के बाहुबली नेता राजा भैया ने हिंदू मंदिरों और पंडितों के पक्ष के लिए सरकार से आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। तो अगर आप एक हिंदू हैं तो इस वीडियो को नहीं छोड़ने की गलती मत करना। इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनना है आपको, क्योंकि राजा भैया ने बातों बातों में उस गहरे षड्यंत्र की परतें उधेड़ दी हैं जो चुपचाप आपके धर्म की जड़ों को दीमक की तरह खा रहा है। ये खबर नहीं, यह आपके धर्म को बचाने की पहली चेतावनी है। विधानसभा में विकसित भारत की मीठी मीठी बातें हो रही थी, 2047 के सपने दिखाए जा रहे थे, तर्क वितर्क हो रहे थे। तभी राजा भैया ने माइक पकड़ा और हुंकार भरते हुए कहा कि इस देश में 4 लाख हिंदू मंदिर सरकार के कब्जे में हैं। उनका पैसा, उनका चढ़ावा सरकार लेती है। जी हाँ, हम और आप जो मंदिरों की दान पेटी में यह सोचकर पैसा दान करते हैं कि इससे किसी का भला होगा, धर्म का काम होगा, लेकिन वो पैसा सरकार के खजाने में चला जाता है। लेकिन यह काम किसी चर्च या मस्जिद के साथ नहीं होता। उनका चढ़ावा और वो पैसा खुद रखते हैं। राजा भैया ने इसी पर सवाल किया है कि अगर हिंदू मंदिरों से पैसा लिया जा रहा है तो क्या किसी ने मस्जिद या चर्च को हाथ लगाने की हिम्मत की है? नहीं। आखिर क्यों? क्या हिंदू होना इस देश में कोई गुनाह है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक चीत्कार थी उस बहुसंख्यक समाज की जिसकी आस्था की गंगा का पानी सरकारी रेगिस्तान ने सोख लिया है। आपको बता दूं कि यह मंदिरों से पैसा लेने का खेल तो वैसे तो अंग्रेजों ने शुरू किया था। उन्होंने भारत की आत्मा यानी मंदिरों की आर्थिक शक्ति को तोड़ने के लिए मद्रास रेगुलेशन एक्ट जैसे कानून बनाए थे। लेकिन असली धोखा तो आज़ादी के बाद हुआ, अंग्रेजों के जाने के बाद। नेहरू की कांग्रेसी सरकारों ने इस कानून को हटाने की जगह इसे और मजबूत कर दिया। हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोर्समेंट एक्ट जैसे कानूनों की आड़ में देश की सभी बड़ी कांग्रेस सरकारों ने एक एक करके मंदिरों को सरकारी नियंत्रण में ले लिया। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है तुष्टीकरण की राजनीति। एक धर्म के वोट के लिए दूसरे के धर्म का गला घोट दो। मस्जिदों और चर्चों को उनके बोर्ड चलाने के लिए पूरी आज़ादी दी गई, लेकिन हिंदू मंदिरों पर सरकारी बाबू बिठा दिए गए। राजा भैया का हमला किसी एक पार्टी पर नहीं, बल्कि कांग्रेस द्वारा शुरू की गई इस भेदभावपूर्ण और हिंदू विरोधी विरासत पर भी है। वो आज की सरकार से दुश्मनी नहीं कर रहे, बल्कि उनसे एक ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करने की गुहार लगा रहे हैं, जिसे 75 साल से कोई छू नहीं पाया। क्योंकि करोड़ों हिंदुओं की तरह ही शायद उनको भी आखिरी आस भाजपा और योगी मोदी से ही है। राजा भैया ने साफ कहा, भारत सेकुलर है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर हिंदू बहुमत में है। जिस सहिष्णुता की तुम बात करते हो उसे
कमजोरी समझा जा रहा है, वो इस राष्ट्र की नींव है। अब आप 2 मिनट के लिए सोचिए, 4 लाख मंदिर, खरबों का चढ़ावा, ये पैसा आखिर जाता कहां है? अगर ये मंदिरों के पास रहता तो आज देश में हजारों गुरुकुल होते, हजारों गौशालाएं होती, कोई हिंदू भूखा नहीं सोता। लेकिन नहीं, ये पैसा सरकारी बाबुओं की फाइल में गुम हो जाता है। इतना ही नहीं, राजा भैया ने मैकाले की शिक्षा प्रणाली का भी जिक्र करते हुए कहा कि मैकाले की शिक्षा प्रणाली ने हम लोगों को हीन भावना से भर दिया है, हमारे गुरुकुल बंद करा दिए गए हैं। अगर आपको मैकाले के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि मैकाले एक ब्रिटिश राजनेता थे। जो मैकाले शिक्षा नीति लेकर आए थे, इस नीति का उद्देश्य भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली को स्थापित करना था। इस शिक्षा नीति के बाद हमारे दिमाग में ये भरा गया कि हमारे गुरुकुल पिछड़े हुए हैं, हमारी संस्कृति ढकियानुसी थी। ये वही मानसिकता है जिसके कारण इमरजेंसी में एक झटके में संविधान की प्रस्तावना बदलकर सेकुलर शब्द ठूंस दिया गया। ये आपको अंदर से खोखला करने की साजिश है, ताकि आप अपने ही खिलाफ हो रहे अन्याय पर सवाल ही ना उठा सके। पहलगाम और पुलवामा का जिक्र करते हुए राजा भैया ने कहा कि वहां हिंदू देखकर मारा गया, जाति नहीं पूछी गई। जब दुश्मन आपको सिर्फ हिंदू मानकर मारता है तो आप घर, संपत्ति और व्यापार के नाम पर क्यों बटे हुए हैं? उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि जिस दिन इस देश में हिंदू कमजोर हुआ, उस दिन ये लोकतंत्र बिल्कुल नहीं बचेगा, ना ये संविधान बचेगा। ये किसी तानाशाह का राज होगा। ये कोई धमकी नहीं, ये एक अकाट्य सत्य की चेतावनी है। यह उस पेड़ के जड़ की तरह है जिसकी छांव में सब बैठे हैं। राजा भैया कह रहे हैं कि जिस दिन आप सहिष्णुता की छांव में सेकुलरिज्म का आनंद ले रहे हैं, वो हिंदू समाज की ही देन है और आप उसी पेड़ की जड़ों पर सरकारी कुल्हाड़ी चला रहे हैं। जिस दिन ये पेड़ गिरा, उस दिन न छांव बचेगी, न छांव में बैठने वाले। तो राजा भैया ने विधानसभा में जो कहा वो एक नेता का भाषण नहीं, बल्कि एक सभ्यता का दर्द है। उन्होंने इस नासूर पर उंगली रख दी है जिसे सेकुलरिज्म की पट्टी के नीचे छिपाकर सड़ाया जा रहा था। उन्होंने उस 69 साल पुरानी व्यवस्था के खिलाफ जंग का ऐलान किया है जो अंग्रेजों ने शुरू की थी और अपनों ने ही उसे आगे बढ़ाया। ये उस हर व्यक्ति की लड़ाई का ऐलान है जो अपने मंदिरों को सरकारी कब्जे से आज़ाद देखना चाहता है। अब सवाल सरकार से भी है कि वो इसके ऊपर क्या ऐतिहासिक फैसला लेती है या नहीं, और सवाल आपसे भी है कि क्या आप अपनी आस्था को एक सरकारी ठेके के रूप में देखने के लिए तैयार हैं, या आप उस लड़ाई का हिस्सा बनेंगे जिसकी पहली चिंगारी राजा भैया ने विधानसभा में जला दी है। दोस्तों, मंदिरों को लेकर मेरा विश्लेषण आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ।